सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हेलो ईच एंड एवरीवन। आज रविवार 21 जून आप सभी की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट, एक लाइफ चेंजिंग डे बनकर आने वाला है। नोट कर लीजिएगा आज की तारीख को। जी हां, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी अपनों के साथ सकुशल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। आज की स्पेशल, और सिर्फ स्पेशल ही नहीं, एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप के अंदर, इस वेबिनार के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर आज जहां हम अनलॉक करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को जिनके माध्यम से हम 1 करोड़ तक की ग्रांट्स अचीव कर सकते हैं। और ये मैं आपको कोई झूठा सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये आप अचीव कर सकते हैं within this financial year only. So, are you ready? Type ready in the chat box, each and everyone. जल्दी से आपके सेशन, आपके चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप कर दीजिए रेडी। अगर आप मेरे साथ रेडी हैं इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में ये जानने और सीखने के लिए कि कैसे हम अपनी संस्था के लिए लाखों नहीं करोड़ों की ग्रांट अनलॉक कर सकते हैं विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में। जी हां, आज की मास्टर क्लास सर बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। ईच एंड एवरीवन, अभी तक आधे साथियों के भी कमेंट नहीं आए हैं। टाइप READY रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ईच एंड एवरीवन जल्दी से। चलिए जी, अगर आप रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूं। आज की स्पेशल और लाइफ चेंजिंग, आज की इस मास्टर क्लास में, इस वेबिनार में, जो कि स्पेशली है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनजीओज के लिए। तो अगर कोई साथी हमारे बीच ऐसा भी हो जो एनजीओ सेक्टर से ना हो, तो आप प्लीज इस वर्कशॉप को, इस वेबिनार को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि जिन ग्रुप्स के अंदर ये मैसेज कैरी ऑन किया गया, जिस ग्रुप के अंदर ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया, आज की मास्टर क्लास के लिए जो इनविटेशन आप लोगों को दिया गया, ये इनविटेशन हमारे किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मेरे एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स और हमारे इनविटेशन चेक करके आप यहां तक आए हैं। और आज इस मास्टर क्लास में, इस वेबिनार में, मैं प्राउडली जो है अनाउंस करना चाहूंगा दैट वी आर जस्ट 76 लेफ्ट। हमारे पास सिर्फ 70 सीट बची हुई हैं 500 प्लस होने में। आज का दिन आप सभी एनजीओज के लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। मुझे एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आप सभी तक आ पा रही है? टाइप CLR इन द चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आप तक आ पा रही है तो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 436 एनजीओज आर हेयर और हमारे पास लिमिटेड सीट यानी कि 500 की कैपेसिटी है इस वेबिनार की, आप सब जानते हैं। सो कुछ
क्षणों में जो बाकी का क्राउड है वो भी आ जाएगा। चलिए, वो जब तक आता है तब तक हम अपनी वर्कशॉप को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जल्दी से चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। हाँ जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। मैं नहीं चाहता कि आज की वर्कशॉप में आप जरा सा भी ध्यान से भटकें। राइट, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर उसको आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिएगा कि आपने आपने इस सोशल सेक्टर में लोगों की भलाई पर खर्च किया जाने वाला 1 करोड़ रुपया अपने हाथ से गवा दिया। टू बी फ्रैंक एंड टू बी वेरी क्लियर, इस समय आपका ध्यान बिल्कुल और बिल्कुल क्लास में होना चाहिए। राइट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, और जब जब आपको मौका मिले, जब जब आपको हम मौका दें, तब तब आपको मेरे साथ एक क्विक रिस्पॉन्स के साथ हमें यह दर्शाना है दैट यू आर अवेलेबल विद अस, विद फिजिकली एंड मेंटली। राइट, आप मेरे साथ फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट हैं। इसके लिए आपको आपके चैट बॉक्स में मौका दिया जाएगा, तब आपको टाइप करना है। उसके अलावा आप कुछ भी टाइप ना करें। राइट, गुड इवनिंग हम सबको कह चुके हैं। राइट, परिचय हम सबका लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी, लेकिन परिचय से भी बहुत बड़ी चीज है जो आज यहां होने वाली है। आज की इस मास्टर क्लास में मैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की वर्द की, कि आपकी संस्था भी 1 CR का प्रोजेक्ट ले सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मेरी एनजीओ के पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से मुझे 1 करोड़ की ग्रांट कोई दिलवा ही नहीं सकता। टाइप ईच एंड एवरीवन आपके चैट बॉक्स के अंदर। अब आप वो टाइप कर दीजिए जो आपको इंसिस्ट करता हो अंदर से कि भाई कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुझे 1 करोड़ की ग्रांट दिलवाने की, लेकिन मेरी एनजीओ को नहीं मिल सकती। ऐसा क्या कारण है आपके पास? जल्दी से ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। नॉलेज वाले लोग चले जाना बेशक। आज मैं ज्ञान बांटने नहीं आया हूं सर, ना ही किसी क्लास को प्रमोट करने आया हूं, नथिंग। मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, आपके डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं, आपकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर कोई प्रयास करे आपकी संस्था को 1 करोड़ ग्रांट देने की, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज आपके पास नहीं है जिसकी वजह से शायद आपकी एनजीओ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाए? ईच एंड एवरीवन सोच समझ के अपने एनजीओ के डॉक्यूमेंटेशंस को एनालाइज करते हुए वही चीज मेंशन कीजिएगा जिसका आपको डर है कि शायद यार यहां मैं अटक सकता हूं। चलिए जी, बहुत सारे कमेंट्स। ईच एंड एवरीवन, अगर आपको लगता है आई एम एलिजिबल 1 करोड़ की ग्रांट के लिए, मेरी संस्था में कोई कमी नहीं है, मैं एलिजिबल हूं, तो टाइप कर दीजिए आई एम एलिजिबल। राइट, लेकिन टाइप सबको करना है, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से। किसी के पास आईटीआर नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी आईटीआर की वजह से शायद हमें 1 करोड़ की ग्रांट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, हमारा एनजीओ नया है इसलिए नहीं मिलेगी। ओके जी, आप हमें नॉलेज नहीं है। ओके जी, चलो आपको ऐसा लगता है। हमारे एनजीओ के पास एक्सपीरियंस नहीं है, नई एनजीओ हमारी। ओके जी, चलो ठीक है। बैलेंस शीट केवल 30 लाख रुपए की हमारी, वो भी 3 साल की। बहुत अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशंस और फंड। सर मैंने पूछा है आपसे कि आपके पास क्या कम है जिसकी वजह से आपके पास, आप कहना चाह रहे कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और फंड्स भी नहीं है। भाई 1 करोड़ का फंड तो हम पाने की बात कर रहे हैं ना। आपके पास किस चीज की कमी है जिसकी वजह से आप ले नहीं पाएंगे या लेना नहीं चाहते, या आपके पास ऑलरेडी आप लेना नहीं चाहते, ये भी एक रीजन हो सकता है। आप टाइप कर सकते हैं बिल्कुल।
प्रपोजल ठीक नहीं होता है, ओके जी, एलिजिबिलिटी नहीं है, CSR 1 नहीं है, एनजीओ प्रोफाइल नहीं है, गुड प्रोफाइल नहीं है, गाइडेंस नहीं है, टर्नओवर नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्टिविटीज ही नहीं कर रखी हैं, ओके, मेहनत बहुत डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेहनत की कमी, ओके, ऑल एनजीओ पता नहीं, अच्छा न्यू एनजीओ 26/2 में बनी हुई है, 26 फरवरी में बनी हुई एनजीओ के जी, CSR की कमी है, CSR नहीं है, 12ATG ना होने के कारण, FCRA ना होने के कारण, CSR ना होने के कारण, टर्नओवर ना होने के कारण, ओके, लगभग 1-2 लाख तक तो हम पहुंच सकते हैं, ओके जी, टर्नओवर 12ATG, एक्सपीरियंस, ओके, आई एम एलिजिबल, फिलहाल सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने के कारण वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस एंड वी डोंट हैव द परमानेंट ATG आल्सो, ए 12 in ATG, ओके। हाँ जी, हाँ जी, कॉम्प्लियंस नहीं है, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सारे कारण हैं, लेस ट्रांजैक्शन, 1 साल की ऑडिट, 4 लाख की टर्नओवर। आपके पास गलती से कोई ऐसा कारण तो नहीं रह गया है जहां आपको लगता हो कि आपकी संस्था 1 CR की ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं है? अगर रह गया तो जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। फिर मत कहना कि सर मेरी वाली प्रॉब्लम छूट गई, क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताई है मैं सिर्फ उसका सॉल्यूशन देने आया हूं। आपने मुझे जो प्रॉब्लम बता दी, आपकी टर्नओवर नहीं है, मैं पूरी करवाऊंगा, आपके पास ऑडिट नहीं है, मैं पूरी करवाऊंगा, आपके पास एक्टिविटीज नहीं है, मैं कंप्लीट करवा के दूंगा, और आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे बड़ी खुशी की बात कि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूं। अब भी नहीं बताओगे तो भाई मत बताओ, फिर मत कहना सर हमें मौका नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी संस्था में 1 CR की ग्रांट के लिए कोई कमी है, तो जल्दी से आपकी वो कमी मेंशन कर दीजिए। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आज मैं आपकी उस कमी को विदाउट कॉस्ट, जी हां, विदाउट कॉस्ट मैं आपकी उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। ध्यान रखिएगा, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, राइट? चलिए जी, चलिए जी, आई थिंक सो सभी के जवाब आ गए हैं। चैट बॉक्स को हमने बंद कर दिया है। मैंने आपकी क्वेरीज को नोट डाउन करने के लिए टीम को आदेशित कर दिया है कि जल्दी से आपकी क्वेरीज नोट कर ली जाएं विद योर नेम। अगर आप अपने रियल नेम के साथ नहीं जुड़े थे तो वो आपकी गलती है, राइट? ये आपको बाद में एनालाइज करना है। मैंने फिलहाल टीम को निर्देशित कर दिया है कि आज हमारे जिन जिन साथियों ने अपनी जो जो कमियां बताई हैं उन सभी कमियों को विदाउट कॉस्ट पूरा किया जाए। आपके पास ऑडिट नहीं है, हम करवा के देंगे। आपके पास ITR नहीं है, हम करवा के देंगे। आपके पास जो है एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं है, हम करवा के देंगे। आपके पास एक्टिविटीज ही नहीं है, आपकी संस्था में एक्टिविटी नहीं हुई है, हम करवा के देंगे। आपके पास ऑडिट नहीं है, हम करवा के देंगे। आपकी बैंक में टर्नओवर नहीं है, हम करवा के देंगे, राइट? एवरीथिंग जो भी आपने यहां लिखा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सपीरियंस। आपने लिखा कि सर हमारी एनजीओ में फंडिंग्स की कमी है, या जो भी, देखिए हम बात तो फंड के लिए कर रहे थे, तो फंडिंग की कमी को तो फिलहाल हम यहां पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम बात ही फंड के लिए कर रहे हैं, हमें वही कमी को पूरी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे वादा किया कि आज आपने अपनी जो कमी यहां मेंशन कर दी होगी, टीम को मैंने निर्देशित कर दिया है कि वो आपकी कमी को नोट डाउन करें, और ये पहले से ही प्लान था। टीम को हर एक चीज बता दी गई थी कि वर्कशॉप में कब कहां किसका जवाब आने वाला है और किस चीज को नोट डाउन करने की आवश्यकता है। अब अगर आप अपने आलस की वजह से छूट गए हैं, आपने टाइप नहीं किया, वो आपकी निजी समस्या है, नेक्स्ट किसी भी रिक्वायरमेंट्स को नहीं लिया जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं आज की इस वर्कशॉप में। आपने मुझे ये तमाम कमियां बता दी, राइट? आपके पास ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि यार हम
करोड़ों रुपए की फंड रेजिंग नहीं कर सकते? जी हां सर, 12488 488 मेंबर्स आर देयर इन दिस वेबिनार। आज मेरे ख्याल से मैं पिछली 4 से 5 वर्कशॉप कर चुका हूं लास्ट 2 महीने के अंदर। सबसे ज्यादा संख्या अगर आज है रही हमारे वर्कशॉप की, हमारे वेबिनार की, तो वो आज की है। राइट, चलिए जी, 488 जस्ट 12 कम है हमारा फाइनल आंकड़ा पकड़ने के लिए। तो अगर आपके पास आपके ग्रुप में कोई साथी हो, आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो जल्दी से उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा आपके ग्रुप में। जस्ट ए नॉर्मल फेवर फ्रॉम योर साइड कि आप अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए कि ये दे कैन ज्वाइन दिस वेबिनार फ्रॉम दैट लिंक। आपके पास जो लिंक आया था उसी लिंक से आप अपने किसी भी साथी को, अपने किसी एनजीओ को आप इनवाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो। मैं चाहता नहीं कि ये 12 शीट भी खाली रह जाएं। जल्दी से चलिए जी, चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। आपकी क्वेरीज के अंदर कुछ चीजें निकल कर आई जो सबके लिए कॉमन है, और हमने ऑलरेडी वो कॉमन चीजें नोट की हुई थी। हमारे जो संस्थान हैं उनमें फंडिंग के लिए हमें जो महसूस होता है कि हमारे पास कुछ जनरल इश्यूज हैं। किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो किसी के पास अपनी की हुई एक्टिविटीज का डाटाबेस नहीं है, किसी के पास बजट या फंड नहीं था, किसी के पास इवेंट या एक्टिविटीज नहीं है। अगर किसी के पास इवेंट या एक्टिविटीज करने का किसी का मन है तो उसके पास वेन्यू नहीं है। बजट और फंड समझे आप, ये एक्टिविटीज के लिए, नॉट द फाइनेंशियल। राइट भाई, ऑब्वियस सी बात है। कई लोग इसलिए समाज सेवा नहीं करते, संस्था खोल के बैठे हैं लेकिन एक्टिविटी कोई डन नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी करने के लिए फंड और बजट नहीं है। राइट, उनके पास वेन्यूज नहीं है। अगर वेन्यू है, बजट है, तो वॉलेंटियर गायब, वॉलेंटियर नहीं है। प्रपोजल ग्रांट कहीं अप्लाई करनी है तो प्रपोजल राइटिंग नहीं आती। हां जी, यही कॉमन समस्याएं हैं आप सबकी, जो भी आपने मेरे साथ शेयर की, सभी को नोट डाउन किया गया। हमें पता था कि कोई ना कोई ये भी लिखेगा जी बजट ही नहीं है, तो हमने इस बजट को पहले इंक्लूड कर दिया। हालांकि हम बात कर रहे हैं बजट की ही, कि अगर आपकी संस्था को 1 करोड़ का बजट सैंक्शन होना हो तो वहां किस चीज की कमी है आपके पास। अगर आपकी संस्था के प्रोफाइल को 1 CR के बजट के लिए एलिजिबल कराया जाए तो उसमें किस चीज की कमी आपको महसूस होती है कि वो मेरे पास नहीं है। राइट, ये तो थे आपके हिसाब से आपके जनरल इश्यूज। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारे सामने तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमें लगता है कि वो इस टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में उस लाइन के एक्सपर्ट आपको बता पाते हैं सही मायने में कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता हूं यहां पर, तो आपके सिर्फ ये 4 समस्याएं हैं। हां जी, रियल में आपके सिर्फ ये 4 इश्यूज हैं। क्या? पहला, आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होगा तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, नॉलेज होगी तो एग्जीक्यूशन आप कर पाएंगे, नॉलेज होगी तो आप ग्रांट राइटिंग कर पाएंगे, नॉलेज होगी तो आप अपने कंप्लायंस को रेडी कर पाएंगे। जो आपने कहा कि हमारे पास 12A नहीं है, ATG नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्लियर? सेकंड, आइडिया। हम सोशल वर्क तो कर रहे हैं, अरे कॉम्प्लायंस या डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है ना, ग्रांट राइटिंग ही तो नहीं कर पाए ना। लेकिन हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं, जो हम कर रहे हैं, जिनके दम पे संस्था चल रही है, जिनके बिहाफ पे आप ऑडिट करवाने के लिए घूम रहे हैं, भले ही पैसा ना हो ऑडिट करवाने का, भले ही पैसा ना हो ग्रांट राइटिंग का, भले ही आपके पास फोटोज ना हो एक्टिविटीज की, लेकिन यार उस एक्टिविटीज के बिहाफ पर फंड रेजिंग तो की जा सकती थी ना। लेकिन आपके पास वो आइडिया नहीं है, फंड रेजिंग का आइडिया नहीं है, एक्टिविटीज को कंडक्ट करने का आइडिया नहीं है, कैसे किस एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाना है। आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है। हमें वहां से सामान उठाना है, यहां बांट देना है, ये तो दुनिया करती आ रही है, दैट इज चैरिटी, वो तो हर कोई कर रहा है। आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। आपके पास रियल टाइम अपडेट नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि अभी मार्केट में एनजीओ के लिए क्या चल रहा है, क्या अपडेट आया, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कौन सी ग्रांट निकली, कौन सी नहीं निकली।
कोई आइडिया ही नहीं है। आप एक्सपर्ट्स की नजर में आपकी एनजीओ के पास टीम नहीं है। हम ग्रांट राइटिंग के लिए जाते हैं तो भैया सीएसओ कौन है? मैं हूं जी। अध्यक्ष कौन है? मैं हूं जी। टीम मैनेजर कौन है? मेरा ही नाम डाल दो सर, मेरा ही नंबर डाल दो सर, है ना। हमारे पास टीम नाम की कोई चीज नहीं है। हम प्रपोजल लिख रहे हैं तो हमारी वो जो कार्यकारिणी की लिस्ट है ना, कार्यकारिणी की लिस्ट समझिए, जहां पर लिखा हुआ है कि फलानी महिला गृहिणी है, फलाना व्यक्ति जो है अनपढ़ है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम अपने प्रपोजल में लिखते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है, ये हमारा बीडीओ है, ये फलाना है, ये ढिमका है। हमारे पास वो गिने चुने 5-7 नंबर्स के अलावा कोई 8वां मेंबर होता ही नहीं है। हमारे पास कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कोई देना भी चाहे ना, तो एक्चुअल में हमारे पास उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वॉलंटियर ही नहीं है। अगर हमारे पास टीम है तो प्रोजेक्ट ही नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। हमारी संस्था जी सिर्फ हेल्थ पे ही काम करती है, तो बैठे रहो पूरी साल। हेल्थ की एक डिपार्टमेंट की ग्रांट आएगी, अब आप कहो जी हमारी संस्था के पास ग्रांट नहीं है, तो कहां से होगी ग्रांट भाई? आप एक ही एक्टिविटी पे अटके पड़े हो, तो एक ही उसके भरोसे रहोगे भाई। एनजीओ दर्पण पोर्टल पे गए हो ना, वहां 32 से ज्यादा मिनिस्ट्री है ना, और इन मिनिस्ट्रीज के अंडर अगर देखा जाए तो 65 से ज्यादा डिपार्टमेंट है आज की डेट में। अगर आपका सोशल इंटरवेंशन मल्टीपल हो तो आप वो 33 मिनिस्ट्रीज और 65 से ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो, और मल्टीपल सेक्टर्स में, आपके उस पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़कर मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रांट देने वाली जितनी भी सीएसआर फंडिंग एजेंसी हैं, आप सब में ग्रांट एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हुए ना, लेकिन आप एक पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन पे अटक के बैठे हैं और उसी वजह से आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हां जी, क्या मैं यहां पर करेक्ट हूं? मुझे जो मेरे साथ पैनल बैठा, जो एक्सपर्टीज मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे बताया क्लियर रूप से कि यादव जी संस्थाओं की रियल प्रॉब्लम वो नहीं है जो वो सोचते हैं। संस्थाओं की रियल प्रॉब्लम ये सिर्फ 4 है: नॉलेज, आइडिया, टीम और रिसोर्सेज। क्या आप एडमिट करते हैं? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारी रियल प्रॉब्लम वो नहीं है जो हम टाइप कर रहे थे अभी तक। रियल में हमारी प्रॉब्लम ये है। ईच एंड एवरीवन जल्दी से है आपकी प्रॉब्लम। आपके पास नॉलेज नहीं है, ना डॉक्यूमेंटेशन की, ना एग्जीक्यूशन की, ना ग्रांट राइटिंग की, ना कॉम्प्लियंसेस की। आपको आइडिया ही नहीं है फंड रेजिंग का, एक्टिविटीज का, इनोवेशन का, या रियल टाइम अपडेट्स नहीं है आपके पास। आपके पास टीम ही नहीं है रूटीन एक्टिविटीज के लिए, किसी भी प्रकार के वॉलंटियर वर्क के लिए, और अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास है कौन? 12वीं पास। कैसे बता दें हम उनको ये प्रोजेक्ट मैनेजर है? हमारी टीम के 5 मेंबर, उन 5 मेंबरों को संस्था का ऐसे नहीं पता, उसमें संस्था का ऐसे नहीं पता उनको कैसे और कहां उनको एग्जीक्यूट करने के लिए खड़ा करना है। रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। हम कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चों को कंप्यूटर सिखा दें, कंप्यूटर नहीं है। हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसका एक्टिविटी के लिए फंड नहीं है। हमारे पास असेट्स नहीं है। हां जी, रियल टाइम प्रॉब्लम है आपकी ये। रियल टाइम प्रॉब्लम यही है ना? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है आपकी, राइट? अब बात करते हैं कि ये पूरी कैसे होंगी। ये हैं आपके रियल इश्यूज। अब मैं इन चारों जो आपके रियल टाइम इश्यूज हैं, मैं थोड़ा सा इनको ना और कॉम्पैक्ट करना चाहूंगा। इनको 4 से घटाकर कम कर दूं, क्योंकि एकदम लगेगा हमारे पास और 4 चीजों की कमी है ना, तो मन में एकदम
थोड़ी सी निराशा आएगी। अब मैं इनको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने वाला हूं। चलिए मर्ज करते हैं इन चीजों को, मर्ज करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर पा रहे हैं, आप अपने एक्टिविटीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आप अपने कंप्लायंसेस को ठीक रख पा रहे हैं, है ना, आप प्रपोजल राइटिंग वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है। क्या आइडिया की कमी रहेगी आपके पास? हाँ जी। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या आपके पास आइडियाज की कोई कमी रहेगी? डू यू एग्री? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर हमारे पास दो चीजें थी, ये चार चीजें थी, याद है? नॉलेज में मैंने बताया आपको कि डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की नॉलेज, कैसे काम करना है, कैसे एनजीओ चलाना है ना। एग्जीक्यूशन मतलब संस्था का एग्जीक्यूशन, राइट। डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है, ग्रांट राइटिंग की नॉलेज नहीं है, कंप्लायंस कैसे रेडी रखने वो नहीं पता है। अब फंड रेजिंग का आइडिया नहीं है, एक्टिविटीज का आइडिया नहीं है, इनोवेशन नहीं है हमारे पास, रियल टाइम अपडेट नहीं है। जाहिर सी बात है अगर नॉलेज और आइडिया को कंबाइन कर दिया जाए, राइट, नॉलेज और आइडिया को हम अगर कंबाइन रूप से सोचें तो कोई कमी तो नहीं है। अगर नॉलेज आ गई तो आइडिया ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा ना। नॉलेज हो गई तो आइडियाज आएंगे। मेन फैक्टर यहां पर दोनों में से कौन निकल के आया? नॉलेज। नॉलेज होगी तो आइडिया ऑटोमेटिकली आएंगे, एग्जीक्यूट भी होंगे, सारे काम होंगे, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं कि आप लोग एग्री भी हैं कि भाई नॉलेज होगी तो सारा काम होगा। अब ये नॉलेज आए कहां से? सबसे बड़ा सवाल कि ये नॉलेज कहां से आए। आपके पास दो तरीके हैं, या तो डॉक्यूमेंट्री नॉलेज जो किताबों में लिखा है एनजीओ के बारे में, जो आपने पढ़ा लिखा सीखा है ना, एनजीओ की नॉलेज, उसके लिए अपनी टीम को लेकर जाओ साथ में, उनके साथ डीएड बीएड करते फिरो, 3 साल का बीएड करना, उनको पढ़ाई करवाना, बीएड के बाद जो है सॉरी बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू है ना, बीएसडब्ल्यू करवाना फिर एमएसडब्ल्यू करवाना, दोनों कलेक्टिव करवाओगे 5 साल लग जाएंगे। दूसरा जो तरीका है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हैं। भाई वैलिडेट डाटा हमारा यही हुआ ना प्रैक्टिकल नॉलेज का। अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कौन देगा? क्या सीए देगा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज? उसका काम सिर्फ ऑडिट करना है। क्या कोई मेंटर देगा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज? जरूरी नहीं है कि हर एक मेंटर एनजीओ चलाता हो, जरूरी नहीं है हर एक मेंटर जो आपको सिखा रहा है वो रियल टाइम अपडेट्स के साथ हो। मैंने ऐसे ऐसे मेंटर्स देखे हैं इस सेक्टर के अंदर जिन्हें संस्था का, एनजीओ के सेक्टर का एएनआर नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को नीचे लिखते हैं एक्सपर्ट्स, लीगल एनजीओ एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, फलाना ढिमका, ये शब्द यूज करे जाते हैं। क्या सो कॉल्ड एनजीओ गुरुज, जिसमें एक मैं भी हूं, मत भूलिएगा, सो कॉल्ड एनजीओ गुरुज क्या पर्याप्त हैं आपको वो नॉलेज देने के लिए? हां जी, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं, और खासकर मेरे जैसे तो ऐसे हैं जहां पेड नॉलेज भी होती है, यानी कि हम पेड सेशंस भी लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है पेड सेशंस अटेंड कर पाना। एक अटेंड कर दिया, एक छूट गया, प्रॉपर नॉलेज आएगी कहां से? आप कोई कोर्स तो कर नहीं रहे हो, कि आप कोई डिग्री तो ले नहीं रहे हो कि कॉलेज का काम है अपने आप पढ़ाएगा हमें 3 साल तक कैसे क्या करना है ना। कुछ एडवोकेट्स, बस उनके पास एक एडवोकेट का टैग है इसलिए वो इस लाइन में आ गए। और देखो हमारी बेवकूफी, हम सोचते हैं कि वो हमें अच्छा गाइड कर देंगे। यार वो एडवोकेट है, उन्हें लीगल नॉलेज, उन्हें चैरिटी की नॉलेज नहीं है, उन्हें सोशल वर्क की नॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो किसी के साथ टैग लगाया ना, सीए, मेंटर, एनजीओ एक्सपर्ट, एनजीओ गुरु, यहां तक कि मेरा भी, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, पीछे टैग दिख रहा है आपको, द एनजीओ गुरु।
ये मत सोच लेना कि ये हमारी नैया पार लगा देंगे। नैया आपको ही पार लगानी है, खुद से लगानी है, ध्यान रखिएगा। मैं इनमें अपने आप को काउंट करता जा रहा हूं, याद रखिएगा। फिर से एडवोकेट्स हो गए, राइट। बात करते हैं वॉलेंटियर्स की। ठीक है, वॉलेंटियर ने किसी ना किसी एनजीओ में काम कर रखा है, लेकिन उसकी खुद की नॉलेज अगर पर्याप्त होती तो वो अपना एनजीओ ऑपरेट कर रहा होता या कर लेता। उसकी नॉलेज क्या आपके लिए पर्याप्त है? नहीं है। कंसल्टेंट, आपको लग रहा है कि कंसल्टेंट फ्री में आपको नॉलेज दे देंगे? नेवर पॉसिबल। एनजीओ एम्प्लॉयज, जिन लोगों ने एनजीओ में काम कर रखा है, क्या वो आपको सही और सटीक नॉलेज दे सकते हैं? वो सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, उन्होंने अपना 9 to 6 पूरा किया है, उन्होंने कभी कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ बेटर कर पाने का प्रयास नहीं किया है, राइट। हम बात करते हैं ऑनलाइन या सोशल मीडिया। अब ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जो ज्ञान अवेलेबल है, राइट, क्या उसका भरोसा किया जा सकता है? नहीं। हां जी, काटा मार दें इस पर, काटा मार दें। यानी कि एनजीओ सेक्टर में अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो आपको सिर्फ एक चीज का भरोसा आप कर सकते हो, केवल एक चीज, केवल एक चीज का आप भरोसा कर सकते हो, और वो हो आप खुद, यानी कि एनजीओस। मैं एनजीओ चला रहा हूं, मुझे चलाते हुए क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपकी नॉलेज में हेल्प कर सकता हूं। आपको किसी चीज की नॉलेज है, आप मेरे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। यहां पर आप मेरे साथ जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं या मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर कर रहा हूं, उस पर भरोसा किया जा सकता है, बिकॉज वी आर इन द सेम फील्ड, और हम दोनों के अंदर एक ही भावना है, टू शेयर एंड टू ग्रो। आपस में एक दूसरे के साथ बांटो और आगे बढ़ो। हां जी, मैं आप अब सबसे जानना चाहूंगा, क्या मैं सही हूं? कि अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिलेगी जब एनजीओ चलाओगे, और चलाओगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज निकलेगी। तो अगर कोई एनजीओ संचालक आपको नॉलेज देता है, आपको नॉलेज का आदान प्रदान करता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, मुझे मत देखना, मेरे फेस की तरफ मत देखो, मैं तो वहां पर कांटे वाली लाइन में हूं। मेरी तरफ देख के हां मत लिखना। मैंने क्या कहा? मैं इस लाइन में हूं, यहां पर बैठा हुआ हूं मैं। दिख रहा है आपको एनजीओ गुरु लिखा हुआ? मैं यहां बैठा हूं, राइट। मैं यहां पर सिर्फ आप लोगों की बात कर रहा हूं। क्या हम हमारे ही जैसे एनजीओज पर भरोसा कर सकते रिलायबल नॉलेज के लिए? टाइप यस और नो जल्दी से। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? मैं सिर्फ आप लोगों की बात कर रहा हूं, ओनली एनजीओज। हां जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, कोई बताता नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे एक प्रैक्टिकल इश्यू पर जानकारी ली है, मैंने सिर्फ आपसे एक सजेशन लिया है। बताएगा, चिंता मत कीजिए, है ना। हमने कहा ना कि हमें, अगर हम बेईमान है तो हमें सब बेईमान मिलेंगे, हम ईमानदार है तो हमें ईमानदार मिलेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं, राइट। चलिए जी, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, जो आपने जवाब दिया, एक्सपर्ट्स के हिसाब से, हमने जिनके साथ बैठकर डिस्कस किया, एक एनजीओ पर रिलायबिलिटी से भरोसा किया जा सकता है। अगर, देखिए, अब नॉलेज कौन देगा भाई? जो एनजीओ कुछ कर रहा है नॉलेज तो वही देगा ना, जो फेल है वो नॉलेज थोड़े देगा। समझिए,
मैं आपके सामने एक अपने कोऑर्डिनेटर को यहां प्रेजेंट करूं कि भाई ये एनजीओ संचालक हैं और इनकी संस्था को चलते हुए 7 साल हो गए हैं, और मैं चाहता हूं आज की वर्कशॉप आप इनसे अटेंड करें। आप पूछेंगे सर ये कौन है, इनकी उपलब्धि क्या है? मैं कहूंगा जी उपलब्धि तो कुछ भी नहीं, आप में से एक हैं। आप वो सेशन अटेंड करना चाहोगे? नहीं ना। और मैं कहूं कि एक फलानी एनजीओ संचालक है, इन्होंने पिछले 4 साल में इतनी सारी ग्रांट ली हैं, इनकी संस्था के पास करंटली इतनी ग्रांट चल रही हैं, अब आप उससे नॉलेज लेना चाहोगे या नहीं? यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। कॉमन सेंस है भाई। मैं जिस एनजीओ की यहां बात कर रहा हूं, अपनी काउंटिंग मत करो वहां, ठीक है? हमें नॉलेज नहीं, इसका मतलब सबको नॉलेज नहीं है। मैंने यहां बात की अगर हम आपस में इन एनजीओ पर रिलायबिलिटी से भरोसा किया जा सकता है फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट? चलिए जी, अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने अपनी कम्युनिटी पर भरोसा कर लिया, हमारी जो एनजीओ कम्युनिटी है इस पर हमने भरोसा कर लिया। इससे हटके कि कोई सीए है तो हमें अच्छी नॉलेज दे रहा है, कोई मेंटर है तो अच्छी नॉलेज, कोई एक्सपर्ट अपने आप को कह रहा है तो अच्छी नॉलेज दे रहा है, मेरे जैसे सो कॉल्ड एनजीओ गुरु है तो वो अच्छी नॉलेज दे रहे होंगे, कोई एडवोकेट अपने आप में तो अच्छी नॉलेज दे देगा, वॉलंटियर है तो अच्छी नॉलेज देगा, कंसल्टेंट मतलब ये बिना पैसे के आपको नॉलेज दे दे, है ना, वो भी पैसे लेके सिर्फ काम करेगा, नॉलेज नहीं देगा, राइट? एनजीओ के एम्प्लॉई, जाहिर सी बात, इतनी अच्छी नॉलेज होती तो खुद की नौकरी कर रहे होते, राइट? और उन्होंने अपना जो समय दिया वो 96 पूरा करने में दिया है, ना कि सीखने में, राइट? और ऑनलाइन सोशल मीडिया, उसकी नॉलेज का कितना भरोसा किया जा सकता है ये शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हो। अब बात करते हैं, दो और रिसोर्सेज रह गए थे। कौन से? एक टीम बिल्डिंग और रिसोर्सेज, याद है कि भूल गए? मैंने आपके सामने 4 चीजें रखी थी: नॉलेज, आइडिया, टीम और रिसोर्सेज, राइट? नॉलेज और आइडिया को हम यहां कंबाइंड रूप से देख चुके हैं। अगर नॉलेज होगी तो आइडिया ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, राइट? नॉलेज कहां से मिलनी है हम उस पर चर्चा कर चुके, राइट? अब बात कर रहे हैं हम टीम की और रिसोर्सेज की। आपको लगता है कि अगर टीम होगी तो रिसोर्सेज पूरे हो सकते हैं? हां जी, ईच एंड एवरी वन। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि टीम अगर हमारे पास है तो रिसोर्स ऑटोमेटिकली पूरे हो सकते हैं? 100 लोगों की टीम है, सब लोग एक एक सामान लेकर आए तो हमें जिन 100 सामानों की आवश्यकता है वो पूरे हो गए। हमारे पास टीम अच्छी है, उनके पास संसाधन अच्छे हैं, तो वो हमारे साथ अपने संसाधन शेयर कर सकते हैं, राइट? पॉसिबिलिटी है, यस और नो? जल्दी से, ईच एंड एवरी वन। मैंने आपसे कहा था मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मेरे साथ, अब खैर छोड़िए, ये मास्टर क्लास है। भाई टीम है तो रिसोर्सेज इकट्ठे किए जा सकते हैं, राइट? भाई टीम है तो आप प्रोजेक्ट चला लोगे, टीम है तो आप फंड रेजिंग कर लोगे, टीम है तो आप जो अपनी सोशल एक्टिविटीज है उनको जो है एग्जीक्यूट कर लोगे। आपके पास टीम होगी तो आपका सोशल मीडिया संभाल लेगी, आपके पास टीम होगी तो आपकी कंटेंट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग देख लेगी, आपकी टीम होगी वो आपकी ग्रांट एप्लीकेशन देख लेगी। आपकी टीम है तो रिसोर्सेज पूरे हो सकते हैं या नहीं? हाँ जी, टीम है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं? अब जिनका जवाब नहीं था उनकी मेंटेलिटी हमें और आपको पता है ना? चलिए, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट? बड़ी प्यारी चीज है आज, बड़ी ऐसी चीज बताने और सिखाने जा रहा हूं, ऐसी चीज मैं आपको आज डिलीवर करने वाला हूं कि आपकी ये जो बजट वाला पार्ट था ना, इसको हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, राइट? आपको जो फंडिंग की समस्या है इसको खत्म ही कर देंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं ये टीम कहां से आएगी। टीम कहां से आएगी भाई? हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका कहता है कि आप टीम को हायर करो, यानी कि अपने लिए टीम आप
अपॉइंट करो, उनको सैलरी पे रखो। क्या आपको लगता है कि सैलरी पर टीम रख के गुजारा हो जाएगा? ईच एंड एवरीवन जल्दी से टाइप कर दीजिए, क्या आपको लगता है, क्या आपकी कैपेबिलिटी है कि आप टीम हायर कर लो? इसके अंदर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट भी है, इसके अंदर वॉलेंटियर भी है, इसके अंदर कंटेंट राइटर भी है, आपके लिए सीए भी है, सारी चीजें। टीम का मतलब टीम होता है, टीम वर्क, समझते हैं आप? हमारी संस्था में जो भी कमी हमने बताई थी, आपने और मैंने, वो सारी कमियां पूरी करने के लिए अगर हमारे पास टीम की आवश्यकता है, तो क्या हायरिंग इज द सॉल्यूशन? जल्दी से यस और नो, यस और नो। जाहिर सी बात है, सैलरी कहां से आएगी, फंड कहां से आएगा इनको देने के लिए? तो मैंने आपसे सिर्फ यस और नो पूछा है ना, कि क्या पॉसिबल है हायर कर पाना? चलिए जी, नहीं है। चलो दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। पॉसिबल नहीं है ना, चलो दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, क्या वॉलेंटियर्स को टीम के रूप में देखा जा सकता है? आपको लग रहा है कि कोई वॉलेंटियर फ्री में आपके लिए काम करेगा? और काम तो करे करे, वो अपने घर से, अगर आपके यहां पर सिलाई सेंटर खोलना है तो आपके घर, अपने घर से सिलाई मशीन भी उठा लाए आपके लिए। आपको बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है तो अपने घर से कंप्यूटर भी उठा लाए वो। आपको बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पर कुछ काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी, तो अपने घर से अपना फोन भी लाकर आपको दे दे। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि वॉलेंटियर फ्री में हमारे लिए काम करे, डेडिकेटेड रूप से काम करे, अपने रिसोर्सेज तक हमारे साथ शेयर कर दे? इज इट पॉसिबल? कुछ लोगों का दिमाग एकदम सेकंड पॉइंट की तरफ गया था। गया था ना? गया था ना? हायरिंग को छोड़ के वॉलेंटियर्स वाला पार्ट अच्छा है? नहीं सर, यहां पर दोनों पार्ट सेम है। ना तो आप हायरिंग कर पाओगे, और शायद ऐसे डेडिकेटेड वॉलेंटियर आपको मिलने नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, अब आपका दिमाग क्या कह रहा है? इसका सॉल्यूशन कहां से लेके आए भाई? टीम कहां से लेके आए? सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, फ्री में काम करके कोई राजी नहीं। नाउ टेल मी द सॉल्यूशन। हाँ जी, बहुत कमेंट करने आ रहे थे ना आपको, अब करो। अब मैं देखूंगा किसको कितनी अच्छी नॉलेज है। अब कमेंट करो सर, बिल्कुल फ्री में कोई काम नहीं करता सर। अब बताइए टीम कहां से आएगी? सर अपना सोर्स तो हायरिंग हो गया ना, अपना सोर्स तो हायरिंग ही हो गया ना। हाँ जी, सर चैरिटी कर रहे होते तो आपके पास पहले से ही टीम होती। यस, नंदलाल जी, डॉक्टर नंदलाल साहब, बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल सही जगह पर चला है। बाकी किसी का जवाब सही नहीं आया। खुद वॉलेंटियरिंग कर लें, कुछ साथी करें, हम खुद से, माई सेल्फ। सर माई सेल्फ करके आप कर पा रहे होते तो आप आज इस वर्कशॉप में आप नहीं होते। खुद से कर पा रहे होते तो आप नहीं होते इस वर्कशॉप में। सर सोशल वर्कर तो यहां आ चुके ना, सोशल वर्कर फ्री में करेंगे आपके लिए। चलिए जी, बिल्कुल नंदलाल जी, आपका आइडिया बिल्कुल बेस्ट है, और आपने जो सजेस्ट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वही चीज है जहां पर मैं आना चाह रहा हूं। एंड द सॉल्यूशन, ऐसे अनपेड वॉलेंटियर्स का, ऐसे अनपेड वॉलेंटियर जिनको कुछ पे भी ना करना पड़े, और अपने रिसोर्सेज भी वो आपके साथ शेयर करें। ये कहां से आएंगे? एग्जैक्टली, एन एनजीओ। एक एनजीओ से ही आएंगे सर ये। कैसे? कैसे?
हम सबकी समस्या है कि हमारे पास वॉलेंटियर नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर समझिएगा। ले दे के हमारे पास वही 2, 5, 7, 10 मेंबर हैं जो हमारी कार्यकारिणी है, सो कॉल कार्यकारिणी, समझ गए आप। अगर हम सेक्शन 8 हैं तो हमारे 2 डायरेक्टर हैं। हम ट्रस्ट हैं तो 3 या 4 मेंबर हैं उस ट्रस्ट के अंदर। हम सेक्शन 8 है तो 5 या 7 मेंबर हैं। राइट। कहने का मतलब 5, 7, 10 मेंबर के साथ हम जो खुद से वन मैन आर्मी के रूप में घूमते रहते हैं ना। राइट। अगर अगर हम यहां पर 100 लोग हैं, हम यहां पर 100 लोग हैं और हम में से किसी साथी को जरूरत पड़ी वॉलेंटियरिंग की, और हम सब आसपास के, हम सब आसपास के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बताया ना अभी, उदाहरण दे रहा हूं सर, मेंबर्स की बात नहीं की है यहां पर। हम 100 लोग हैं, हम 100 एनजीओ आसपास के हैं और हमें वॉलेंटियरिंग की जरूरत पड़ी। और मैंने कहा ना कि हम सबका विजन और मिशन एक है कि हमें जल्दी से अब ग्रांट चाहिए, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़े पर हाथ मारना है, लाखों करोड़ों की ग्रांट लेनी है। हम सबका एक विजन है, एक विजन के एक मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपके यहां प्रोग्राम हुआ तो क्या आपके पास अब ये जो कम्युनिटी है 100 लोगों वाली, क्या आपके पास अब 100 वॉलेंटियर नहीं है क्या? हाँ जी। टाइप ईच एंड एवरीवन कि अब अगर आपके पास आप जैसे 100 लोग हैं जिनके पास वॉलेंटियर नहीं है, तो क्या अब आप एक दूसरे के लिए काम आने के लिए तैयार हैं? और आप सब आसपास के लोग हैं, है ना। हर एक संस्था के अंदर एक बड़ी प्यारी चीज मैंने नोट की है, उसके जो अध्यक्ष या सचिव या जो मेन मेन पदों पर लोग होते हैं ना, इन पदों पर रहने वाले जो लोग हैं वो थोड़े बहुत एजुकेटेड होते भी हैं। तो कभी हम किसी ग्रांट के लिए अप्लाई करें तो क्या उस नाम को हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए टीम मेट। हमारी टीम कहीं दिखानी है, कहीं कुछ बड़ा हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमसे मांगा गया, भाई आपके पास इतने लोगों की टीम होनी चाहिए, तो हम भरोसा करके उनका नाम दे सकें। अगर हम सब एक विचारधारा के लोग हैं, हम 100 के 100 लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हर संभव सहायता करेंगे। मैंने आपसे कहा ना अभी कि हम ऐसे वॉलंटियर्स हैं एक दूसरे एनजीओ के लिए जो अपने रिसोर्सेज तक शेयर कर सकते हैं। कैसे, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में? आप जानते हैं, आप में से तमाम लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं, आप तमाम लोग मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब एक के पास एक नॉलेज है, क्या नॉलेज है? ग्रांट राइटिंग की। और एक के पास एक सेंटर है, काहे का? सिलाई का या कंप्यूटर का। राइट। अब ये दोनों एनजीओ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस एनजीओ ने इस एनजीओ को कहा कि भाई साहब आप मेरा प्रपोजल लिख दोगे क्या? आपको प्रपोजल की नॉलेज है। उसने कहा ठीक है, ओके है, डन है, मैं कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, कल अगर मुझे जरूरत पड़े कि मैं अपने यहां पर एक एक्टिविटी करूं कि मैंने कुछ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया, मैंने सिलाई सिखाई, तो मुझे उस समय तेरी सिलाई मशीन और एक कंप्यूटर की यूज करने की इजाजत होगी? उस दूसरे ने कहा जी हाँ, ओके। हाँ जी। क्या वॉलेंटियरिंग और रिसोर्सेज पूरे हुए या नहीं? वॉलेंटियरिंग प्लस रिसोर्सेज एग्जीक्यूट हुए ना? टाइप यस और नो अगर अवधारणा एक जैसी है तो। हुए ना? मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपकी आज सारी जितनी भी कमियां ना वो सारी कमियां दूर करने आया हूं। ये इस साल की लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास है। राइट। इसलिए कहा मैंने शुरू से कि एंड तक मेरे साथ रहना, आपकी हर एक सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर जाऊंगा मैं आज आपको। एवरीथिंग यू नीड, आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको मिलेगी। हाँ जी।
अब सवाल आता है, वाई एन एनजीओ विल हेल्प यू। कहा ना एक साथी ने भी बीच में कि एनजीओ वाले सर नॉलेज शेयर करते ही नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको एक फार्मूला दिया अभी अभी, एक्सचेंज फार्मूला। अब कोई एनजीओ दूसरी एनजीओ की हेल्प क्यों करेगा? फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। आपके पास नॉलेज है तो मैं आपसे नॉलेज लूंगा और उसके बदले में मैं अपने रिसोर्सेज आपको दूंगा यूज करने के लिए। मैं आपको वॉलंटियर के रूप में यूज कर रहा हूं तो मैं अपनी कोई सर्विस आपको दूंगा। भाई मुझे एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी आती है, मुझे प्रोफेशनल एक्टिविटी रिपोर्ट लिखनी आती है, राइट। मेरी संस्था में प्रोग्राम है, आपका एनजीओ, आपकी एनजीओ के 5-7 सदस्य मेरे उस प्रोग्राम में एज ए वॉलंटियर वर्क करने आए हैं और उसके बदले में मैंने आपका जो एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट है वो लिख दिया। कुछ गलत किया क्या भाई? कुछ गलत किया नहीं ना। और देखो सबसे बड़ी चीज कि ये जो सॉल्यूशन मैं आपको ड्राइव करवा रहा हूं, ये सॉल्यूशन अपने आप में मनी सेविंग भी है। हम प्रपोजल लिखवाते किसी कंसल्टेंट से, पैसा भी लगता। अब हमने किसी के लिए वॉलंटियरिंग कर दी और उसने हमारा प्रपोजल लिख के दे दिया, हमें कंसल्टेंट को देने वाला पैसा बच गया। कोई संस्था है, उसके पास सीए हैं, अपने अपनी ऑडिट कराते रहते हैं, उनकी संस्था के मेंबर, काफी सारे लोगों को मैंने देखा वो अपनी संस्था में मेंबर ही उनके ऐसे हैं जो सीए हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है ना, वो अपनी ऑडिट कर लेते हैं। अब एक संस्थान ने दूसरे संस्थान को कोऑर्डिनेट किया कि भाई आपकी ऑडिट हम कर दिया करेंगे, एक काम करना आप अपने 50 जो आपके पास वॉलंटियर हैं उनको हमारे पास भेज दिया करना है प्रोग्राम में, है ना। एक्सचेंज का सुपर आइडिया है ना। रही बात नॉलेज की, व्हाट डू यू थिंक? हां जी, मुझे अब जल्दी से बताइए, क्या आपको क्या लगता है अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो कैसा होगा? जल्दी से टाइप ईच एंड एवरी वन। वाओ, ऑसम, ग्रेट। हां जी, बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत सुंदर, ग्रेट, सही होगा, एक्सीलेंट, बेस्ट सॉल्यूशन, गिव एंड टेक सिस्टम, ग्रेट आइडिया, पॉसिबल। ठीक है, आपको देखिए मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। किसी को पॉसिबल लगेगा तो किसी को इम्पॉसिबल लगना भी जरूरी है, कोई बात नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने एक सजेशन रखा है कि आपके पास जो चीज है उसे आप दूसरे के साथ शेयर कर दो और उसके पास जो चीज है वो आप ले लो, है ना। वो तो सर मैंने पहले ही कहा ना कि नियर बाय एनजीओ है तो ही पॉसिबल है। ये तो मैंने पहले ही कहा आपको, ये तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि आपके आसपास का जो एनजीओ है, राइट। चलिए, लगा भाई, जहां तक आइडिया वैलिडेशन चाहिए मुझे अब आपसे, जल्दी से बताइए। जैसे लोग होते हैं वैसे ही दोस्त होते हैं, बिल्कुल नंदलाल जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप ईमानदार है तो आपको दुनिया ईमानदार दिखाई देगी, और आप अगर समझे आप, है ना। चलिए, मुझे आप लोगों से आइडिया वैलिडेशन चाहिए था, और मुझे जितने लोगों ने कमेंट किया, जिनकी नेक सोच है, नेक नीयत है, उन्होंने मुझे मेरा आइडिया वैलिडेट करके दे दिया। मोर देन 400 समथिंग कमेंट्स ओवर देयर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए जी, मैं अब आप लोगों से जानना चाहूंगा, ऐसे कितने साथी हैं मेरे यहां पर जिन्होंने मेरी सारी वर्कशॉप अटेंड कर रखी हैं, जिन्होंने मेरी जो है सारे कोर्सेज ले रखे हैं, या फिर मेरी सारे मास्टर क्लासेज अटेंड कर रखी हैं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ है, आपने सारी चीज अटेंड करी है, सारी मास्टर क्लास अटेंड करी है, सारे आप वर्कशॉप में भी रहे हो,
सारी नॉलेज जितनी मैंने हाथ से दी, आपको डिलीवर की, वो आपने सारी अटेंड की है। सर मैं अभी पिछले 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्सेज जो है 2024 से देता आ रहा हूं, मैं क्लासेस 2024 से देता आ रहा हूं। मेरे खुद के प्लेटफॉर्म है जहां पर मैंने कोर्सेज दिए हुए हैं तमाम प्रकार के। है ना? नहीं है। अब जिनका जवाब यस था, जो मी लिख रहे थे, वो भी आ गए ना नो पर। है ना? नहीं है। यानी कि किसी साथी ने तो प्रपोजल राइटिंग सीख रखी है मुझसे, किसी साथी ने जो है फंड रेजिंग वाला पार्ट सीखा हुआ है, किसी साथी ने कुछ और चीज सीख रखी है। अगर हम एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो। मैंने कहा ना सर, मैं यहां पर कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं यहां कुछ सिखाने नहीं आया हूं। ये बात मैंने पहली लाइन में कहा था आपसे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था, मैं यहां कुछ बेचने और सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने आया हूं आज। राइट? मैंने वही कहा, अब जिसने मुझसे नॉलेज जो ले रखी है, अगर उस नॉलेज का हम आपस में आदान प्रदान कर दें तो। आपको फंड रेजिंग आती है, आप उनके लिए फंड रेजिंग वर्क कर दो ऑनलाइन। दूसरे वाले को ग्रांट राइटिंग आती है, वो उसके लिए ग्रांट राइटिंग कर दे। अभी अभी एक सवाल आया था ना एक मैडम का, जिन्होंने लिखा था कि सर बशर्ते एनजीओ पास में होने चाहिए। मैम, नियर बाई नहीं है कोई बात नहीं सुनीता दास जी, लेकिन अगर दूर भी हैं, अगर दूर भी हैं और किसी को ऑनलाइन फंड रेजिंग अच्छी आती है और किसी को ग्रांट राइटिंग अच्छी आती है, आप उनके लिए ग्रांट राइटिंग का काम कर दो और वो आपके लिए जो है प्रपोजल राइटिंग का काम कर दें। मुझे अब जवाब चाहिए उनसे जिन्होंने लिखा था कि नियर बाई एनजीओ होगा सर, तो तब बहुत अच्छा होगा अगर नियर बाई एनजीओ है तो। सुनीता दास जी, शायद मुझे अच्छे से याद है, मैंने उनका नाम भी पढ़ा था। बड़ा मुश्किल होता है सर 500 लोगों में नाम याद रखना, ये भी याद रखिएगा। बड़ा मुश्किल होता है 500 लोगों के कमेंट को याद रख पाना कि किसने क्या लिखा था। और ये कला एक गुरु के अलावा किसी के पास नहीं होती कि उसके अपने बच्चों के सबके नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। मेरे पास वो कमेंट वापस नहीं आया, उनका जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने जिनका कमेंट पढ़ा था, यस, आ गया आपका जवाब, थैंक यू जी, बहुत अच्छा होगा। है ना? तो सिर्फ पास के एनजीओ हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं वॉलेंटियर वाली जरूरत पूरी नहीं होगी, बाकी की जरूरत तो पूरी हो सकती है ना। बाकी बहुत सारी जरूरत है जो पूरी हो सकती है ना? चलिए जी, चलिए जी, अब मैं आपसे गैस करने की कह रहा हूं। आप गैस कीजिए कि एक ऐसा माहौल जहां हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, आपके पास संसाधन है, आप मुझे संसाधन ऑफर कर रहे हैं, मेरे पास कोई स्किल है, मैं आपको स्किल ऑफर कर रहा हूं। है ना? मेरे पास कोई स्किल है। बिल्कुल सर, मदद करने वाले लोग दूरी और धर्म नहीं देखते, एक्सेप्ट। और सबसे बड़ी चीज एक और देखिए ना, एक और चीज देखिए, किसी संस्था ने अप्रोच किया कि सर मुझे प्रपोजल लिखवाना है, किसी संस्था ने कहा कि सर मुझे वॉलंटियर की जरूरत है, और आपके बीच में एक ऐसी कड़ी बैठी है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, एक कड़ी ऐसी बैठी है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, जिन्होंने आपकी क्वेरी को यहां हैंडल किया और वहां वाले की क्वेरी को आप तक पहुंचा दिया। ठीक है भाई, आपका प्रपोजल राइटिंग तो हम करवा देंगे किसी ना किसी टीममेट से, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है ना? बहुत सारे लोगों को प्रपोजल राइटिंग आती है, बहुत सारे हमारे क्लासेस लोग सीख चुके हैं। लेकिन आपको हमारी एक एनजीओ का ये काम करना पड़ेगा जो वहीं पर लोकल नियर बाई हो आपके। गिव एंड टेक भाई, सीधा सा फार्मूला आया ना निकल कर, गिव एंड टेक, बिलीव एंड ट्रस्ट ईच अदर। राइट? अब ये बिलीव और ट्रस्ट बनेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, दिस इज द एक्सचेंज पॉइंट। ये जो एक्सचेंज पॉइंट है जहां हम नॉलेज, आइडियाज, रिसोर्सेज और टीम का हम एक्सचेंज कर रहे होंगे, यहां पर ये जो बिलीव कंसेप्ट है ये कैसे तैयार होगा? पता लगे आपको किसी ने बुला लिया, 15 दिन
या अपने प्रोग्राम के अंदर आपको वॉलंटियर के रूप में यूज कर लिया, चाहे एक दिन यूज कर लिया हो, और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो गायब, या वो कह दे यार मेरे पास तो फलानी चीज नहीं है, होने के बावजूद वो मना कर दे। ट्रस्ट बिल्ड जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब नॉलेज, आइडिया, रिसोर्सेज और टीम हम आपस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो चुके हैं, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? वही पुरानी बात निकल कर आई कि जब हम लोकल स्ट्रीट पे वर्क कर रहे होंगे, यानी कि हमारे आसपास के एनजीओ हैं, उनके बीच में हम रिसोर्सेज भी शेयर करें, आइडियाज भी शेयर करें, हम नॉलेज भी शेयर करें, है ना, तभी पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्ट बिल्ड की, कि भाई ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे करा जाए। अब आपको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अब आपको जरूरत है एक सही गाइडेंस की और एक सही लीडरशिप की। दो चीजों की जरूरत है। आपके पास भी तो आसपास एनजीओ हैं, जाओ कांटेक्ट कर लो, 10 15 20 50 एनजीओ से मिले आओ। उससे होगा क्या? आपको आगे करना क्या है और कैसे पॉसिबल होगा? आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। चलो हम 15 एनजीओ मिल तो गए, लेकिन अब हम करेंगे क्या? कैसे हम एक दूसरे की टर्नओवर बढ़ाएं, कैसे हम रिसोर्सेज शेयर करें, किस बिहाफ पर करें, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? है ना? और अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो, मैंने तो अपनी चीज दे दी, उसने, सामने वाले ने मना कर दिया तो, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद राघव परोपकार मिशन संस्थान से, थैंक यू। आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको मेरी मास्टर क्लास में देखकर। हाँ जी, आपको जरूरत है ना एक ट्रू गाइडेंस की और एक स्पेशल लीडरशिप की, राइट? अब मैं आपको वो दोनों मौके, एक सही गाइडेंस और एक सही लीडरशिप, अगर आपको लगता है, जो लोग जिन्हें लगता है कि मेरी मेंटरशिप में आपने बहुत कुछ सीखा है, मेरी गाइडेंस में आपने बहुत कुछ रिसीव किया है, तो मैं आप सबको, जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको मेरी लीडरशिप ऑफर करना चाह रहा हूं। आपको पता है हम इतने समय से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को चलाते आ रहे हैं, है ना? हम इतने समय से द एनजीओ गुरु टीम के रूप में आपके सामने काम करते हुए आ रहे हैं, इतने समय से आप लोगों को सिखाते हुए आ रहे हैं, इतने समय से आप लोगों को गाइड करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस में 1% भी आपको लगता है कि आपके प्रति है एक डेडिकेशन, आपको आगे बढ़ाने का, आपको आगे ले जाने का, आई एम गोइंग टू ऑफर यू something great. We are going to create a social warrior club. मैं एक सोशल वॉरियर क्लब, मैं नहीं, हम यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, द टीम एनजीओ गुरु, एक सोशल वॉरियर क्लब सेटअप करने जा रहे हैं, जहां पर हमारी जो एनजीओ है ना, वो आपस में आइडियाज शेयर करेंगे, वो आपस में रिसोर्सेज शेयर करेंगे, वो आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, वो आपस में टीम शेयर करेंगे, वो आपस में इवन देन अगर प्रोजेक्ट है ना किसी के पास, तो वो प्रोजेक्ट भी शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू बी ए सोशल वॉरियर क्लब मेंबर? क्या आप इस सोशल वॉरियर क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं? हाँ जी, टाइप यस और नो जल्दी से। ईच एंड एवरीवन जल्दी से। सब बनना चाहते हैं, यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, इस क्लब का मेंबर बिल्कुल बनना चाहता है सर। और सबसे बड़ा और सबसे घटिया काम होगा, सबसे घटिया काम होगा कि मैं आपके इस जोश पर पानी फेर दूं,
कि भैया ये मेंबरशिप पेड है। नहीं जी, दिस मेंबरशिप इज एब्सोल्युटली फ्री, केवल और केवल अभी के लिए, आज के लिए, आप सब के लिए। हां जी, पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो क्लब है ये केवल कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। कौन? जो रियल इंपैक्ट क्रिएटर्स। रियल इंपैक्ट क्रिएटर्स का मतलब समझते हैं आप? जिन्होंने आज तक संस्था बनाई है और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हुए, उनके लिए नहीं है सर। जिन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रखा ना, देखिए हम उनका क्या भरोसा करें, आप समझिए। जिन्होंने आज तक अपनी संस्था में एक एक्टिविटी नहीं करी है, क्या उसका भरोसा किया जा सकता है? टाइप यस और नो। वो तो सिर्फ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा है ना कि कोई आकर उसका एक्टिविटी भी कंडक्ट कर दे और पता लगे हम उसके शिकार हो जाएं, हम उनके लिए एक्टिविटीज करके दे दें और वो अपने टाइम पर गायब हो जाए। हां जी, क्या ऐसे व्यक्ति का भरोसा किया जा सकता है जो ग्राउंड पर प्रेजेंट ना हो? जल्दी से मुझे बताइए। नहीं किया जा सकता ना, राइट? रियल इंपैक्ट क्रिएटर्स का मतलब है वो संस्थान जो ग्राउंड पर रियलिटी में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ एनजीओज हैं, कंसल्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यहां पर कंसल्टेंट्स को मौका नहीं दे सकते, वो इन चीजों का गलत फायदा उठा सकते हैं। हां जी, केवल वो एनजीओज जो किसी प्रकार का कंसल्टेंसी वर्क नहीं करते हैं। बड़ी प्यारी सी और बड़ी गहरी सी शर्तें हैं, राइट? केवल और केवल ग्रास रूटेड एनजीओज। ग्रास रूटेड समझते हैं आप? ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाले एनजीओज, हु वांट्स टू ग्रो, जिनके अंदर तीव्र इच्छा है इसी फाइनेंशियल ईयर में उस 1 करोड़ की ग्रांट को अचीव करने की। वो ग्रांट क्या है, कहां आने वाली है, कब आने वाली है और कैसे उसको हमें अचीव करना है, ये सारा रोड मैप रेडी किया हुआ है सर। ये सारा रोड मैप रेडी किया हुआ है। पर आप समझ सकते हैं कि उस ग्रांट को अगर अचीव करना है तो भाई टीम भी चाहिए, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, है ना? डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मेरे नहीं है तो मैं अपनी साथ वाली संस्था के डॉक्यूमेंट लगा दूंगा। मैं उसके अंदर एक जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, सहायक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जिसे हम बोलते हैं ना, उसके रूप में एड ऑन हो जाऊंगा। नहीं तो मेरा स्टाफ यूज करवा लूंगा मैं वहां। कुछ तो करेंगे ना मिलके, है ना? और कोई एक ग्रांट तो है नहीं। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की एक ही ग्रांट है, नहीं जी। मैं चाह रहा हूं हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनजीओ जो है ना उसके लिए एलिजिबल हो जाएं, जिनके पास एलिजिबिलिटी, जिन्होंने अपनी कहा था कि हमारे पास सर एलिजिबिलिटी शायद हमें कम लग रही है, वो एलिजिबिलिटी हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे साथी चाहिए हु बिलीव्स इन शेयरिंग, जो शेयर करने में बिलीव करते हो, जो शेयर करने में बिलीव भी करते हो, राइट? सर जानने वाले सभी आगे बढ़े हैं, जिससे प्रोजेक्ट नहीं मिला उससे आगे बढ़ो। सर देखिए एक चीज और समझिए, यहां पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन सर हमने बात अभी शेयरिंग की है ना। कैसा रहे अगर आपके पास का, आपके बिल्कुल बिल्कुल पास का एक एनजीओ जिसके पास प्रोजेक्ट है वो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए और फिर वो कहे कि सर आपने, देखिए कंडीशन तो हमारी रहेंगी ना, आप इस सोशल वॉरियर क्लब को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले ज्वाइन कर रहे हो तो हमारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी ना। जाहिर सी बात है, जब शेयरिंग की बात आएगी तो प्रोजेक्ट भी शेयर करना पड़ेगा। अब इसमें आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? अभी अभी जिन साथियों ने कहा कि सर जिन लोगों के पास प्रोजेक्ट है, जिन एनजीओ के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है उनको इन्वॉल्व मत करो, जिन जिन साथियों ने बात कही, एक साथी ने बिल्कुल अभी लेटेस्ट कमेंट किया था कि जानने वाले को तो सभी लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं मिला उसे आगे बढ़ाओ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, स्पेशली सक्सेना साहब, कि अगर आपके पास का कोई एनजीओ है और वो हमारी शर्तों पर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुआ है,
सोशल वॉरियर ग्रुप में कि भाई आप जो है प्रोजेक्ट भी आपस में शेयर करेंगे। अब आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? हाँ जी, मुझे एक शब्द के अंदर बता दीजिए आप सक्सेना साहब, अब आपका फायदा है उसमें या नुकसान है ना? सक्सेना साहब, फायदा है ना सर? तो कभी भी ना ये मत सोचिए सिर्फ मुझे ही सब कुछ मिल जाए, नहीं। हमें देखिए, हमें इस भावना से तो ओवरकम होना है, इस भावना से तो बाहर निकल के आना है कि हमें शेयरिंग वाले मोड पर आना है। ठीक है, आपके पास 50 प्रोजेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, वी आर हेयर टू कोऑर्डिनेट। हम आपस में देखिए, उस साथी के पास ज्यादा काम है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा संसाधन है, तो हमारे काम तो आएगा ना बहुत जगह, वो संसाधन हमारे तो काम आने वाले हैं। तो यहां बड़े एनजीओ भी मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कंडीशंस हैं, राइट? और कंडीशंस तो फॉलो कराए बिना हम बात करेंगे ही नहीं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट? इस नेक्स्ट के अंदर जो एक्सचेंज है ना, सब कुछ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। व्हाट इज नेक्स्ट? रेडी हो? हाँ जी, आर यू रेडी? टाइप यस और नो जल्दी से, टाइप यस और नो जल्दी से, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। आज 498 मेंबर्स और एक भी ड्रॉप नहीं हुआ है, एक भी ड्रॉप नहीं हुआ है। सबसे मजेदार बात, एक भी ड्रॉप नहीं हुआ। मैंने पहले ही कह दिया ना कि इस मेंबरशिप का कोई पैसा ही नहीं है, एक भी ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन जो साथी पहले से मेरी क्लास अटेंड करते आए हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जानते हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मुझे समझते हैं, राइट, जिनको पता है, उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा, उनसे मेरा सिर्फ एक निवेदन रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जो साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा है, जो साथी ऑलरेडी हमें जानते हैं कि हमारी क्लासेस से फायदा लिया है, जिन लोगों ने बहुत तमाम प्रकार के टेस्टिमोनियल्स हैं, हम कभी बात करेंगे इन सब चीजों की, अपने अपने फीडबैक लोग देते हैं कि हमारी क्लासेस उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं किया, क्या कर पाए हैं, है ना? सिर्फ उनसे मेरा एक बार निवेदन रहेगा, एकदम फ्री की चीज पर टूटकर मत गिरना। क्लियर है? अब मेरा इशारा जो लोग फायदा समझते हैं उनको पता लग गया होगा, एकदम फ्री की चीज पर टूटकर मत गिरना। सो हेयर वी आर, जल्दी से आप जितने भी साथी चाहते हैं इस सोशल वॉरियर क्लब का हिस्सा बनना, और वो भी बिल्कुल फ्री में, मैंने पहले ही कहा ना, जो साथी महासंघ को जानते हैं, समझते हैं, द एनजीओ गुरु चैनल को देखते आ रहे हैं, एकदम फ्री की चीज पर टूटकर मत गिरना। ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, स्कैन द कोड एंड ज्वाइन द ग्रुप। आ जाइए उस ग्रुप के अंदर जहां आप लोग इनवाइटेड हैं टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोशल वॉरियर कम्युनिटी। हमारी सोशल वॉरियर कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए अगर आप रेडी हैं तो जल्दी से स्कैन करके और व्हाट्सएप में ग्रुप पर आ जाइए। ईच एंड एवरीवन, जल्दी से, मतलब सभी का मतलब, ईच एंड एवरीवन का मतलब जो फ्री में चाहते हैं, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल 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 सर, ये स्कैन कोड कोई पेमेंट का नहीं है, आप सिर्फ इसको स्कैन करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आपको सिर्फ इसे स्कैन करना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन हो जाएंगे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है सर इसमें नया, इसमें और कुछ भी नया नहीं है दादा। मैंने सिर्फ एक फ्री मौका दिया है आप लोगों को कि आप लोग इस ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं, राइट? कुछ साथी कह रहे हैं कि सर स्कैन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, निश्चिंत रहिए, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। हमारे पास, हम इसीलिए बैठे ना, हम आपकी हेल्प कर सकें। मैं जल्दी से
आपके चैट बॉक्स के अंदर भी शेयर कर देता हूं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं मैं फ्री में नहीं जुड़ेगा। यस, ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपन फ्री में नहीं घूमेगा, है ना, अपन फ्री वाले जाल में नहीं फंसेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अच्छी बात है, आपकी सोच, आपके जज्बे को सलाम। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आप बिल्कुल इस सोशल वॉरियर जो हमारा इनिशिएटिव है इसका बिल्कुल फ्री में हिस्सा बन सकते हैं। आप बिल्कुल सर, फायदे ऐसा नहीं है कि सर फायदा नहीं है फ्री में, फायदे सब में है सर, निश्चिंत रहिए। फायदा है सर, फायदा नहीं होगा तो मैं, देखिए फ्री की चीज अगर बेकार भी बांटी तो क्या बांटी, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा। फायदे सर पहले लिखे हैं आपके चैट बॉक्स के अंदर, लिंक आ गया है, अब क्लिक करके जुड़ जाओ भाई। जो ये कह रहे थे ना कि सर लिंक काम नहीं कर रहा, स्कैन नहीं हो रहा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, फ्री वाले भी आ जाओ, जल्दी से, जल्दी से। चलिए जी, देखिए अब यहां पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली, सबसे बड़ी चीज की बात करता हूं। राइट, सबसे बड़ी बात यह आती है, देखिए आपको रियल टाइम अपडेट मिलेंगे, कहां एनजीओ में, संस्थाओं के लिए क्या चल रहा है इस समय, कौन सा नियम आया है, कौन से प्रावधान आए हुए हैं, कब कब ऑडिट करानी है, कब कौन सा काम कर लेना चाहिए, कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। राइट, मंथली आपको एक फ्री मास्टर क्लास भी मिलेगी। मोस्टली मेरी मास्टर क्लासेस पेड होती हैं, बहुत कम क्लासेस होती है जो मेरी अनपेड होती है, जैसे आज आप एक अनपेड मास्टर क्लास में हो। राइट, जैसे आज आप हमारी अनपेड मास्टर क्लास में हो। राइट, तो आप ऐसी ही मंथली एक फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बन सकते हो। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर रूप से सभी, मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है सभी को? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। बस बस बस, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है भाई, बहुत है, अरे बहुत है भाई। व्हाट्सएप का लिंक आ गया सर आपके चैट बॉक्स के अंदर, ग्रुप में नहीं, इसी चैट बॉक्स के अंदर, आपके पास जो चैट बॉक्स है यहां पर। राइट, और मुझे पता है 494 में से 94 भी चले जाएं उस ग्रुप में तो मुझे पता है ना सर। चलिए जी, मुझे पता है दादा। चलिए जी, आपको मंथली एक फ्री मास्टर क्लास मिलेगी। राइट, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इस एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम अपने आप को रेडी करेंगे उस 1 करोड़ की फंडिंग के लिए। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंटेशन, हम अपनी प्रपोजल राइटिंग, बहुत सारी चीजें में सुधार करेंगे। राइट, वीकली एक्टिविटी अनाउंसमेंट मिलेगा इसके अंदर, आपको कुछ वीकली एक्टिविटीज बताई जाएंगी, वो आपको परफॉर्म करनी है, ये इस ग्रुप की शर्तें रहेंगी। राइट, प्रॉपर रोडमैप मिलेगा आपको आपकी गारंटीड सक्सेस का, यानी कि इसी 2026 और 27 के अंदर आपको स्पेशल पूरा रोडमैप दिया जाएगा, कैसे ग्रांट रिसीव करनी है, कैसे अचीव करनी है। उसके लिए अगर आपको कहा जाए ना फलानी फंडिंग एजेंसी के पास जाना है, मतलब जाना है। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? है ना, आपको कहा जाए कि वहां पर ये वाला प्रपोजल आप लेकर पहुंच जाओ तो जाना पड़ेगा। आप सोचो, फंडिंग एजेंसी आपके घर आकर पैसा देगी, या यादव जी ने फ्री में हमारा जो है मजदूरी करने का भी ठेका उठा लिया? तो नहीं है सर, बिल्कुल भी। जाना आपको पड़ेगा, आपको कहा जाएगा कि फलानी फंडिंग एजेंसी को ये डॉक्यूमेंट्स अपने मेल करवा दो, तो मेल आपको करने हैं। आपको कहा जाए कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वहां पर पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने हैं। दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है? अब सोचो, अब ये भी कहो सर कि मेरे पास फोटोकॉपी का पैसा नहीं है, तो सर इतनी फ्री सेवा हमारे पास भी। राइट, अगर आपके साथ वाला कोई एनजीओ जिसके पास फोटोकॉपी मशीन हो तो भाई उसकी असेट्स में यूज कर लेना, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, है ना। 3 स्पेशल ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे आपको इस, ये जो 1 करोड़ की ग्रांट अपॉर्चुनिटी है ना, इसको अचीव करने के लिए 3 पर्टिकुलर डेडिकेटेड सेशन आपको दिए जाएंगे। राइट, और
यहां पर एक कंडीशन और भी है, आपको अपने आस पड़ोस के 50 एनजीओस को इनवाइट करना है आपके इसी ग्रुप के अंदर, क्योंकि जब तक लोकल कम्युनिटी आपकी नहीं बनेगी, वो थोड़े मैं बना कर दूंगा सर, है ना। आपको अपने आसपास के 50 एनजीओस को आप जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा, चाहे आप गूगल पे सर्च करें या कैसे भी सर्च करें, राइट। कहने का मतलब आपको अपनी कम्युनिटी में 50 मेंबर्स लेकर आने हैं जिनके साथ आपका ये रियल टाइम जो एक्सचेंज है वो चलेगा। आप एक भी एनजीओ लेकर नहीं आए तो जाहिर सी बात है आपको कोई क्यों देगा। आपके, हम चाहते हैं कि हम आपके ही एनजीओ, जो आपकी ये जो 50 एनजीओ है, इनके साथ ही आपका एक कोऑर्डिनेशन सेट करें कि आप आपस में एक्सचेंज कर सकें, और बाकी के जो लोग हैं इनके साथ आप जो दूरी वाला एक्सचेंज है उसको आप कंडक्ट कर सकें। यानी कि आपके पास कोई रिसोर्स है और आपके किसी छोटे एनजीओ ने कहा सर मुझे फलाने संसाधन की आवश्यकता है, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं आपको कह सकता हूं कि सर फलाने संस्था को फलाना संसाधन अपना यूज करने के लिए दे दो, मैं उसके बदले में आपका फलाना काम कर देता हूं, राइट। जी हां सर, बिल्कुल समय समय पर आपको गाइडेंस मिलेगी, निश्चिंत रहिए शमशेर सिंह जी, शमशेर खान जी, सॉरी। हाँ जी, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से आपके पास मौका है, स्कैन कर लीजिए, ग्रुप के अंदर एड ऑन हो जाइए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, है ना। कुछ ऐसे साथी जो पहले से अवेयर हैं हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारी क्वालिटीज के बारे में, सिखाने की हो चाहे काम को एग्जीक्यूट करने की हो, राइट। अब उस पर आ जाते हैं। मेरे पास इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पॉलिसी का एक पेड वर्जन भी है, राइट। ध्यान दीजिएगा, एक पेड वर्जन भी है, और उस पेड वर्जन का स्कैन के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा, पहले ही कह रहा हूं मैं आपसे, इसीलिए मैंने अभी आपकी स्क्रीन को पॉज कर दिया है, क्योंकि काफी लोग डायरेक्टली पहले स्कैन कोड पर पहुंच जाएंगे। नहीं सर, स्कैन कोड इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको स्कैन पर नहीं जाना है। कोशिश कीजिए सबसे पहले, क्योंकि हमें कई बार ना डाटाबेस फैच करने में दिक्कत आ जाती है स्कैन वालों का, राइट। स्कैन पेमेंट आप कर देते हैं लेकिन हमें आपका डाटाबेस फैच करने में दिक्कत हो जाती है, राइट। काफी लोग ना अपना पेमेंट जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर पाते हैं या शेयर नहीं करते हैं, उसमें हमें फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है हमारे लिए, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ ना आपकी चैट बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूं। पहले कोशिश कीजिएगा। सर दूसरे एनजीओ को कैसे इनवाइट करेंगे? देखिए, आपके पास अगर उनका व्हाट्सएप नंबर है, बस आपके पास जो ग्रुप का लिंक है, आप जाइए आपके ग्रुप में, वहां पर चेक कीजिए, शेयर या इनवाइट पीपल का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप ग्रुप का लिंक लेकर आप शेयर कर सकते हैं, उनको आप भेज सकते हैं। मैं आपको भी सारी चीजों पर हम ड्राइव करने वाले हैं सर, निश्चिंत रहिए, बने रहिए, मैं बताने वाला हूं कि कैसे इनवाइट करना है, राइट। आ जाइए जी पेड पॉलिसी वाले, जिनको पता है हमारी पेड पॉलिसीज कैसी होती हैं। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है सर, छोटा सा अमाउंट रखा है, राइट। इतना तो हम एक बैठक के अंदर खत्म कर देते हैं, है ना। जस्ट 9999 होगा शायद, आई थिंक सो, है ना। कितना भी चेक करके बताना कोई साथी। पेड वाला ग्रुप में लिंक भेज दिया मैंने आपके, सॉरी चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया, एक बार चेक करके कोई साथी बताना कितना अमाउंट दिखा रहा है वहां पर, जल्दी से। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में, टीम ने बनाया था, जल्दी से बता दीजिए, बता दीजिए भाई क्या अमाउंट दिखा रहा है वहां पर। यस, 999 दिखा रहा है ना। थैंक यू, संस्कृति के नाम से जो साथी हैं जिन्होंने चेक करके बताया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। बहुत सारे साथियों ने बताया। सर 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब इस पेड वर्जन के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, करें। पेड वर्जन के अंदर आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आपको वीकली फ्री सेशंस मिलेंगे ऑन दिस एक्सचेंज पॉलिसी। वीकली सेशंस मिलेंगे आपको, शायद 4 सेशंस हैं इसके टोटल। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको इनवाइट किया है ना, आप इस वर्कशॉप में आए, मैंने आपको किसी भी माध्यम से इनवाइट किया, आप इस सेशन में आए, इस सेशन में आप इस एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में आपने सुना, आपने जाना, और आप में से तमाम लोग अभी फ्री वाले में भी जुड़ चुके हैं, राइट।
अभी पेड वाले में भी आ जाएंगे, है ना। तो फ्री सेशंस मैं आपको दूंगा यहां पर वीकली, ठीक है, लगभग 4 सेशन रहेंगे, जिससे कि आप अपने स्केल पर एनजीओ को इनवाइट कर सकें, उनको बुला सकें, उनको बता सकें कि भाई हम आपस में कुछ ऐसा करने वाले, तो आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा पार्ट हमारे एंड से कंप्लीट हो जाएगा कि हम ये कम्युनिटी क्यों बना रहे हैं, हम ये जो वॉरियर्स ग्रुप है ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इस पॉलिसी का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे, राइट। आपकी हेडेक खत्म। सेकंड, 3 स्पेशल वर्कशॉप भी हैं पेड वालों के लिए। अब देखो पेड, देखिए एक ग्रुप में फ्री में जुड़ जाना तुरंत और एक पे करके जुड़ना, दोनों में अंतर तो होना चाहिए ना। अंतर क्या है? ग्रांट राइटिंग का मेरा बना बनाया कोर्स है, राइट। हम पहले भी एक बना चुके हैं, हमारे कोर्सेज के अंदर है वो। और सेकेंडरी जो अभी हमने रिसेंटली 2 वर्कशॉप के दौरान 2 हमने जो है पूरी वर्कशॉप कंडक्ट की है, तो वो दोनों ग्रांट राइटिंग की एक्सेस, फंड रेजिंग वाला हमारा जो कोर्स है उसकी पूरी एक्सेस, यानी कि रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। और कोर्स की एक्सेस नहीं है कि आपको कोई कोर्स पकड़ा दिया और आप उसको कर रहे हैं, नहीं, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। बट वो लाइव का मतलब ये नहीं कि मैं रियल टाइम में आपको सिखा रहा हूँ, वो हमारी रिकॉर्डेड सेशंस हैं जो आपको लाइव के रूप में सर्व किए जाएंगे। पहले से क्लियर कर देना उचित होता है, राइट। अगर हमें लगा कि हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको, जैसे आज हमने कोई क्लास देनी, तो आज का जो पार्ट हमें आपको सिखाना था उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको पकड़ा दिया जाया करेगा, राइट। जिससे कि आपकी ग्रांट राइटिंग मजबूत हो जाए, आपका फंड रेजिंग वाला सिनेरियो मजबूत हो जाए, और साथ साथ कंसेप्ट नोट राइटिंग वाला सिनेरियो भी आपका मजबूत हो जाए। क्योंकि ये बहुत काम की, जब अंदर जब बात करेंगे अपने ग्रुप में, जब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इसका एक लाइव डिस्कशन भी रखेंगे जब हम अपना ग्रुप क्रिएट कर चुके होंगे। जो लोग फ्री वाले में चले गए उनके साथ एक अलग सेशन होगा, जो लोग पेड वाले में आ चुके हैं उनके साथ अलग सेशन होगा। वहां पर हम पूरा पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ, राइट। हम्म तो ग्रांट कंसेप्ट नोट राइटिंग का जो 3 वर्कशॉप है ये टोटल आपको दी जाएंगी। ये वर्कशॉप का मतलब सर एक दिन का काम नहीं है, ये 5 या 7 दिन या 10 दिन के कोर्स हैं पूरे, ठीक है, जिससे कि आपकी चीजें मजबूत हो जाएं, राइट। आपके जो मेंबर्स है, देखिए वहां भी आपको बताया गया भाई 50 मेंबर लेकर आने। अब लोकल्स में आपको बेनिफिट लेना है तो आप चाहे 50 लेकर आओ, आप चाहे 15 लेकर आओ, आपके ऊपर बाउंडेशन है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी 15 रखी गई है। 15 एनजीओ को आपको इन्वाइट करना है। इन्वाइट कैसे करना है? हमारे फ्री सेशंस के माध्यम से जो एक्स पॉलिसी पर दिए गए हैं, राइट। और हमारे जो वेंचर, जब भी हम ये क्लासेस देंगे, जब भी हम ये फ्री सेशंस देंगे, आपको उन्हें इन्वाइट करना भी, आओ और कुछ सीखो। फ्री में पहले हम देंगे ना उनको, हम पेड मेंबर्स हैं, हमें हमें सामने वाले को इन्वाइट करना आता है ना। तो हम उनको ना बोर्ड मेंबर की लाइव ट्रेनिंग देंगे, जो आपकी कम्युनिटी के लोग होंगे। यानी कि आपने 15 एनजीओ को इन्वाइट किया, हम उनको जो है ना ट्रेनिंग देंगे बकायदा लाइव, उनके बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग। तो आपकी तरफ से देखिए जो एक पॉलिसी होती है ना, गिव एंड टेक, टेक एंड गिव नहीं है कहीं भी, गिव एंड टेक है। तो गिव का मतलब देना, पहले देना पड़ता है, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। हम उनके बोर्ड मेंबर की हम ट्रेनिंग करवा के देंगे उनको, ठीक है जी, जिन एनजीओ को आप इन्वाइट करके लेकर आएंगे, राइट। वीकली फ्री सेशन दे देंगे उनको। अब वो 2 चीजों से आपके साथ कनेक्ट हो गए कि भाई आप उनका भला चाहते हो। आपने जिनको भी इन्वाइट किया, जाहिर सी बात है उनको ये श्योर हो गया कि भाई आप उनका भला चाहते हो, क्योंकि आपने फ्री सेशन दिलवा दिए, राइट। आपने उनको जो है बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग दिलवा दी, राइट। ये वर्कशॉप सिर्फ आपके लिए ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि आप कम्युनिटी हेड हैं, राइट। बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग दिलवा दी आपने जो है लाइव, राइट, आपकी पूरी कम्युनिटी को। और आप लोगों की बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग अलग होगी, यहां पर ध्यान रखिएगा, फॉर योर कम्युनिटी लिखा हुआ, और ये आपका है बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी टीम को पता होना चाहिए कि अब इस संसाधन को कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो 15, 20, 50 एनजीओ आपकी कम्युनिटी में जुड़े हैं, इनको अब कैसे यूटिलाइज करना है आपको, राइट। तो आपके बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग अलग से होगी। आपका इनके साथ एक ऑनबोर्डिंग एग्रीमेंट करवाया जाएगा लिखित रूप से, जिससे कि आप उनकी सर्विस के लिए उनको मनाना कर सको। भाई देखिए, ये आपको क्यों दिए जा रहे हैं वर्कशॉप? क्योंकि आपने ग्रांट राइटिंग सीख ली, वो नए एनजीओ, उनको अगर ग्रांट प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी तो आप उनका काम पूरा करके दोगे, और उनको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप उसके लिए खड़े हो, और वो अपना संसाधन आपको देंगे, राइट। समझिए गिव एंड टेक फार्मूला को, ठीक है। तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है यहां पर, राइट। आपने ग्रांट राइटिंग सीख ली, आपने फंड रेजिंग करना सीख लिया, यानी कि ऑनलाइन एड्स वेड्स लगाना सीख लिया, आपने कंसेप्ट नोट राइटिंग सीख ली, राइट। आपने सारी चीज सीख रखी है। आपकी जो 15 लोग हैं जो आज तक अनभिज्ञ थे, हमसे जुड़े ही नहीं थे, हमें जानते ही नहीं थे,
वो जाहिर सी बात जब आएंगे कहेंगे जी हमें ये चीज नहीं पता, हमें प्रपोजल या ग्रांट अप्लाई करना नहीं आ पा रहा है, तो आप उनकी हेल्प करेंगे, उसके बदले में वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको ये सारी चीज सिखाई जाएगी कैसे उनका यूटिलाइजेशन करना है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल जो है बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब उनसे ये चीज कमिट की जाएगी तो एक ऑनबोर्डिंग एग्रीमेंट रिटर्न रूप से उनसे करवा कर दिया जाएगा आपको, यानी कि आपको और उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, और वो एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ होगा, जिसमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसी सर्विस डिमांड की जो आपको नॉलेज है नहीं, आपको लगता है कि कंसेप्ट नोट राइटिंग आपको आ गई है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो हमने उनकी जरूरत पूरी कर दी और आपने मेरे बिहाफ पर किसी और एनजीओ की हेल्प कर दी, राइट, किसी भी फॉर्म में। मान लीजिए कोई एनजीओ मुझे डायरेक्टली अप्रोच करता है कि सर बिहार में कोई ऐसी संस्था है क्या, मुझे उससे फलाना काम है ना, और आपको जरूरत थी, आपके किसी टीममेट को जरूरत थी ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की, तो मैंने आपके कम्युनिटी से उस एनजीओ वाले को, आपको कहकर उस एनजीओ वाले को उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचा दिया, और उसकी मैंने हेल्प कर दी क्योंकि मैंने उसके अपनी तरफ से प्रपोजल राइटिंग उसकी करके दे दी, राइट। तो हम बीच में यहां पर इन्वॉल्व होंगे, राइट। चलिए जी, ग्रांट एप्लीकेशन सपोर्ट टू ईच कम्युनिटी एडमिन, यानी कि आप अपनी जो कम्युनिटी बना रहे हैं 15, 20, 30, 50 एनजीओ की, आप उसके कम्युनिटी एडमिन हैं, आपको ग्रांट एप्लीकेशन में लाइव सपोर्ट मिलेगा। यानी कि जब भी आप कोई ग्रांट एप्लीकेशन कर रहे होंगे, आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, सर ये कैसे है, ठीक है, नहीं है। अप्लाई करते समय में आप जो है एक जो है ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। हालांकि हमने इन सब कामों के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ बनाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मेंबरशिप है ना, वही 11,000 से शुरू होती है और आगे 5 लाख तक की मेंबरशिप है। तो सबके बस में, सबके अप्रोच में नहीं था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ज्वाइन करना, राइट। तो इसलिए आपको एक शॉर्ट वर्जन यहां पर दे दिया गया है इसके रूप में, राइट। किसके रूप में? आपके सोशल वॉरियर के रूप में। तो आप यहां से अब उस पेड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पेड वर्जन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। क्या? आपके वेन्यू पर बिना आपसे कोई कॉस्ट लिए, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, आपके वेन्यू पर हम एक फिजिकल वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप अपनी लोकल एनजीओ को इनवाइट कर सकते हैं। और आपको पता है हमारी वर्कशॉप का रिजल्ट क्या होता है ना। इससे ये जो गिव एंड टेक पॉलिसी का जो पहला स्टेप है, वो अपने एंड पर, आपके एंड पर पूरा हो जाएगा, वो आपके एंड पर पूरा हो जाएगा, राइट। जी हां सर, सही पकड़े हैं, ये वही पॉलिसी है। हमारे साथ एक साथी हैं, इन्होंने लास्ट ईयर हमसे एक वर्कशॉप अरेंज करवाई थी अपने महाराष्ट्र के अंदर। और उस वर्कशॉप में सर लगभग कितने मेंबर थे उस समय? 80 के आसपास थे ना सर? अच्छा, 123 का रजिस्ट्रेशन आया था आपके पास। हुआ क्या, सर के पास रजिस्ट्रेशन आया 123 लोगों का, और वहां पर लोग पहुंचे थे 90, 80, 90 के आसपास, राइट सर। 123 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया। सर ने कहा कि भाई मैं द एनजीओ गुरु यादव सर को बुला रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, और हम उनके साथ इस पॉलिसी में कमिटेड थे, तो हमने बिना कॉस्ट के उनको वो वर्कशॉप दी। अब उस वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन का कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा? 2100 रुपए चार्ज था, और सर के पास 123 रजिस्ट्रेशन आए थे। कैलकुलेट करके बताओ भाई, ईच एंड एवरी वन, जल्दी से, जो यहां साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बताइए जल्दी से। 123 रजिस्ट्रेशन आए थे सर के पास, और 2100 रुपए सर ने चार्ज रखा था उस वर्कशॉप का। हाँ जी, टोटल बता दीजिए जल्दी से, जो साथी यहां पर हैं, फिजिकल रूप से मौजूद हैं। हाँ जी, क्या आया टोटल? कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हैं भाई काफी लोग तो। 2,58,300, राइट। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये छोटी छोटी पॉलिसीज हैं जो बेशक, लेकिन इनका अपना मजा है भाई। जी हाँ, 2,58,300 के आसपास आ रहा सर। उस समय अनाउंस किया था सर, ये वही पॉलिसी, बस नाम चेंज कर दिया अभी, राइट। ये वही फैसिलिटी है सर जो हमने आपको कंसल्टेंट के रूप में दी थी ना अपने साथ, कि आप हमारे साथ एसोसिएट कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये वही पॉलिसी है, बस इसको आप पॉलिसी का नाम दे दिया है, और इसमें फ्री वर्जन हम लेकर आ गए हैं, राइट। उस समय आपने फ्रेंचाइजी ली थी द एनजीओ गुरु की, तो वो पेड था, है ना। तो जी हाँ सर, ये अब आ गया याद सर, द एनजीओ गुरु की पेड फ्रेंचाइजी है।
हम्म। यस, पेड कंसल्टेंसी मॉडल जो था, ये वही चीज है, लेकिन अब फ्री में आ गई है आप लोगों के लिए। यानी कि बहुत सारे साथी थे जो उस समय नहीं पेड ले पाए थे। देखिए, ये फर्क होता है। आपने 51,000 लगाए थे सर उस समय, तो 2,58,000 का फायदा भी तो हुआ था ना आपको। ये हमारा हाथ में होता है ना। चलिए जी, तो जब भी इस प्रकार की कोई वर्कशॉप होगी, मतलब इसमें कमिट किया गया है आपको कि आपको आपके वेन्यू पर नो कॉस्ट फिजिकल वर्कशॉप एक दी जाएगी, राइट। यहां एक ही है सर, बिल्कुल। यहां एक ही है सर, बिल्कुल। यहां वो वाला सिस्टम नहीं है कि ये हमेशा के लिए फ्री है, नहीं। बिल्कुल। चलिए जी। हाँ जी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, यहां पर मैंने क्लियर रूप से नहीं लिखे हैं, राइट। उसको आप लिंक पर जाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। वो लिंक नहीं आया आपके पास? लिंक आ गया आपके पास?